प्यार करती है या नहीं करती। लेकिन इसको थोड़ा लेट से पता चलता है। इधर गबरू सोकर उठता है। तभी इसका स्पिनच वाला डिब्बा बाहर निकल जाता है और अपने सुट्टा फूकने वाले से खींच कर खा जाता है। फिर तो ये मगरमच्छ को चैन की नींद सुला देता है। खत्म। ये गबरू बहुत ही टैलेंटेड है। अपने सिर पर सेव रखकर दूसरे पिस्तौल में फायर कर देता है तो इस पिस्तौल से एक गोली निकलकर तो इल्ली। मंगरू भी बहुत टैलेंटेड है। ये अंडे को हवा में उछालकर आईने में देख देख कर सबको पिस्तौल से फोड़ देता है। लेकिन तभी उसमें से एक चूजा निकल जाता है। अब देख बैठा तू। फिर मंगरू घोड़े का रेस करता है तो चुलबुली उसे देखकर हवा में कूद देती है तो गबरू इसको अंगुली से रोक लेता है। तभी एक पागल घोड़ा पगला जाता है। उठा के पट्टू का। तो गबरू उसे सीधा करने का कड़क फैसला लेता है। आएगा मजा खेल का। और थोड़ा विटामिन खाकर पहलवान बन जाता है। सिस्टम पार देंगे। फिर तो घोड़े को अपने ऊपर बिठा के बहुत ऊपर ले जाता है अब तू गया देख। और वहाँ से कूदकर घोड़े को सीधा कर देता है। लव यू। फिर एक रस्सी लेकर पिस्तौल चलाता है तो गोली मंगरू की तरफ बढ़ने लगता है। अरे बाप रे। आज मैं मर गया भैया। लेकिन गबरू इस गोली को रस्सी से पकड़ लेता है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। तभी ये गबरू का विटामिन वाला डिब्बा देख लेता है। ये मंगरू इसको फेंक कर इसमें घास फूस डाल देता है और इधर ये दोनों। फिर मंगरू इस गबरू को हिलाते रहो जितना हिलाना है। इस सांड से लड़ने का चैलेंज दे देता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। और इसका विटामिन इसको पकड़ा देता है। साला सांड भी लड़ने के लिए खूब उछल रहा था। तभी गबरू घास फूस खाता है अब देख बैठा तू। और सांड से लड़ने चला जाता है। लेकिन तभी इसका दिमाग का नट बोल्ट काम करना बंद कर देता है। खत्म। और इधर उधर उलझ जाता है। अरे बाप रे। तभी सांड आजाद होकर साला गबरू के दिमाग का सिस्टम इतना बिगड़ जाता है कि इसको सांड के जगह लड़की दिखाई देता है। तो ये तभी सांड इसको उछाल देता है तो घास फूस वाला डिब्बा उछलकर मंगरू के मुंह में घुस जाता है। फिर तो इसका भी सिस्टम बिगड़ जाता है और इसको लड़की की जगह घोड़ी दिखाई देता है तो इसको उठाकर घोड़ी बनाने लगता है। तभी गबरू का सिस्टम ठीक हो जाता है। फिर तो ये नया वाला विटामिन खाता है और इसके अंदर इतना ताकत आता है कि फिर जाके मंगरू को भी। फिर नीचे खत्म। ये चूहा बतख के खेत में गड्ढा करके अंदर से सारा मूली चुरा लेता है। साला पोस्टर को भी। फिर प्याज को मिट्टी के अंदर से खा जाता है। घर लेकिन इसको प्याज का बदबू लग जाता है। तभी ये इधर उधर झांकता है तो इसे बड़े बड़े तरबूज दिख जाता है। तो पहले ये जांच करके देखता है कि पका ऊका है या नहीं। इतना में मन नहीं भरा तो थोड़ा काट कर खा के देखता है। मजा आया। फिर तो ये सारे तरबूज को एक ही साथ घसीटते हुए अपने बिल में ले जाने लगता है। आजा आजा आजा। फिर नहीं घुसता है तो अपने बिल के होल को बड़ा करके सबको अंदर ले जाने लगता है। तभी इधर बतख भी तरबूज को गाड़ी में रख के बेचने ले जा रहा था। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन ये साला हाथ हिलाते रह गया हिलाते रहो जितना हिलाना है। और चूहा तरबूज खींच कर ले गया। फिर देखता है कि ये इतना छोटा कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? तभी फिर से चूहा खींचता है तो ये फिर से देखता है कि अब तो गायब हो गया। लेकिन तभी बतख के नीचे तरबूज का ट्रेन निकलने लगता है। फिर तो ये देख लेता है कि इसका स्टेशन कहाँ है। बतख बोलता है तो चूहा जवाब देता है तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। फिर बतख का तरबूज ले जाता है तो बतख साला दौड़ता है और अपना तरबूज पकड़ के खींचता है। आजा आजा। तो इसको आधा अधूरा मिलता है। दूसरे और तीसरे में यही हालत था। घर। तभी लास्ट वाला निकलता है पर चूहा नहीं दिखता है क्योंकि वो तरबूज में छिपा था। और मौका देखते ही फिर भाग जाता है तो बतख का टोपी इसके ऊपर गिर जाता है। अब देख बैठा तू। बतख तरबूज के पौधे को फेंक कर चूहे को पकड़ता है। पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन चूहा उसका टोपी फाड़ कर निकल जाता है अरे साला। और अपना काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तो बतख उसको पकड़ लेता है तो ये भी अंदर चला जाता है। तभी चूहा इस बतख को तरबूज के पौधे से बांध देता है। फिर बतख को ठोक के बोलता है मालिक वो देखो कि अब तेरा सारा फसल मेरे नाम हो गया। मत जा, रुक जा। फिर बतख का चोंच बांध कर चल पड़ता है सब्जी चुराने। साला एक ही झटके में पूरा खेत साफ कर देता है। खत्म। और सारा सब्जी खा के मोटा हो जाता है। इतनी खुशी